दोस्तों मेरे पास एक स्पेशल क्वेश्चंस आए 2-3। आज मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। उसमें पूछा गया मेरे से, सर आप बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं कि 1280G नहीं है तो आप एनजीओ बंद कर दीजिएगा। ऐसे हर वीडियो में इतना फोकस क्यों देते हैं, क्या रीज़न है? तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बता रहा हूँ मैं 1280G के रजिस्ट्रेशन पे इतना फोकस क्यों दे रहा हूँ। दोस्तों आपको पता होगा जो इंडिया गवर्नमेंट है बहुत अच्छे काम कर रही है, बहुत डेवलपमेंट के काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमें नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे इतनी रेस्पेक्ट दिलाने का काम हमारी गवर्नमेंट ने किया। बड़ा गर्व महसूस करते हैं इस चीज़ के लिए कि जहाँ पे हमारी रेस्पेक्ट नहीं थी, आज हमें सब लोग इंटरनेशनल लेवल पे रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं। दोस्तों लेकिन ये काम ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत मेहनत करी, गवर्नमेंट ऑफिसर ने बहुत मेहनत करी, पूरी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी सरकार हो, बहुत अनलिमिटेड मेहनत करी। क्योंकि हम एक ऐसे एरिया में आते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से कुछ छुपा नहीं होता मोस्टली, चाहे वो कितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे कितनी छोटी कंपनी हो। बहुत मेहनत की हमारी गवर्नमेंट ने, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बहुत ग्रेटिट्यूडफुल हूँ कि हमारे देश को वहाँ तक ले जाने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? उन्हें फंड की जरूरत है। किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए, किसी भी फैमिली को डेवलप होने के लिए फंड की जरूरत होती है। एक साफ सुथरा फंड, एक अच्छा फंड। और गवर्नमेंट का फंड कहां से आता है? टैक्स कलेक्शन से, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो। गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई, प्रॉपर टैक्स कलेक्शन हुआ, टैक्स इवेजन को दूर किया, टैक्स की चोरी को दूर किया, और उस तरह से करके टैक्स को इकट्ठा किया, उसे मिलिट्री के रूप में यूज करा, देश के डेवलपमेंट के लिए यूज करा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करा, जब जाके ये हमारी रेपो बनी, जब जाके हमारे पास ये रिजल्ट आए। दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्या है? दोस्तों टैक्स को, कलेक्शन को, रिवेन्यू को बढ़ाना है गवर्नमेंट को, लेकिन वो एज पर लॉ बढ़ाना चाहती है। ऐसा नहीं है कि वो आपको एक शहंशाह डिक्टेटरशिप कर दे और आपसे टैक्स कलेक्ट कर ले, नहीं, रूल रेगुलेशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपसे टैक्स कलेक्ट करना चाहती है। दोस्तों जीएसटी का कलेक्शन आया, बड़ा अच्छा कलेक्शन आया, गवर्नमेंट ने बहुत रिवोल्यूशन किए, बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए। अब दोस्तों अब आप बताइए, एक स्कूल का एक ऐसा एरिया था इंडिया में जहां पे स्कूल से होने वाली कलेक्शन बहुत अनलिमिटेड है। मैं एग्जांपल देके अगर आपको बताऊं कि 10 लाख स्कूल अप्रोक्स इंडिया में चलते हैं, और एक स्कूल से अगर हम मिनिमम भी देखें एक साल में 10 लाख की तो इनकम होती होगी, है ना? 1 लाख रुपए पर मंथ की तो इनकम होती होगी। बेसिक डाटा ले रहा हूं, 10 लाख स्कूल, 10 लाख इनकम, इन्हें मल्टीप्लाई कर दे और अगर गवर्नमेंट उससे 30% टैक्स ले ले तो गवर्नमेंट के पास कितना कलेक्शन आ जाए। आज तक ये सारी कलेक्शन का टैक्स सारा एग्जाम्प्ट था। हर स्कूल अपनी जो स्कूल या मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सब अपनी टैक्स की रिटर्न को एग्जाम्प्ट करते थे और एक भी टैक्स नहीं देते थे। लेकिन उसमें वो लोग बिल्कुल नहीं टैक्स देना, बिल्कुल टैक्स एग्जाम्प्ट है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन कब एग्जाम्प्ट होना चाहिए? जब हर स्कूल, हर इंजीनियरिंग कॉलेज अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से चले। जो गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन बनाए हैं उसके हिसाब से बने, तो आपका अधिकार है कि पूरी अच्छी तरह से कि आपके टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों मोस्टली स्कूल और कॉलेज काफी सारे वोलेशन कर देते हैं। काफी सारे वोलेशन होने की वजह से टैक्स एग्जेम्पशन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया 2021 में, और उन्हें इतने रूल बनाए, इतनी मॉनिटरिंग एजेंसी करी उन पे कि जो स्कूल, जो एजुकेशन सेक्टर किसी भी तरह से अगर लॉ का कंप्लायंस नहीं करेंगे तो हम उससे एग्जेम्पशन नहीं लेंगे, उन्हें भी बेनिफिट होगा और हर तरह से बेनिफिट होगा। अगर किसी को स्कूल ने कोई कंप्लायंस नहीं करा, सिंपल है भैया, टैक्स दे दो 30%, हमें एग्जेम्पशन क्यों दे? हमें रिवेन्यू की जरूरत है, रिवेन्यू बढ़ेगा हमारा। आप इसलिए लॉ को चेंज करा गया कि जो एजुकेशन सेक्टर, जो एग्जेम्पशन का बेनिफिट आप लोगों को मिला है, आप रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलें, रूल रेगुलेशन को पूरा करें, और पूरा करके आपका राइट है, आप करिए। लेकिन अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को तो रिवेन्यू की जरूरत है, लाइए भैया रिवेन्यू टैक्स दो, अगर आप रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों मैं ये फोकस करता हूं, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्कूल अगर 1280G में है तो उसके कंप्लायंसेस कीजिए। इसलिए मैं इतना फोकस देता हूं। अगर आपने इसमें वोलेशन करा तो आप सोच भी नहीं सकते कितना टैक्स लगेगा। सेक्शन 115TD बार बार याद दिलाता हूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पे 30% टैक्स देना, कितना हैवी प्रोविजंस है। इसलिए दोस्तों मैं इसमें इतना फोकस देता हूं। यही रीजन है कि मैं कहता हूं 1280G के बिना आगे मत चलना, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये है दोस्तों रीजन कि जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ 1280G का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर लेना, रूल रेगुलेशन के हिसाब से लेना, कोई डिफॉल्ट मत करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी।